नमस्कार, मैं आनंद सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेसे न्यूज पे। आज बात करेंगे मंदिरों पे सरकारी नियंत्रण के बारे में और इसके दुष्परिणामों के बारे में। 1925 में अंग्रेजों ने भारत में धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण करने का कानून बनाया, लेकिन क्रिश्चियनों और मुसलमानों के विरोध के बाद 1927 में यह वापस लिया गया, लेकिन केवल चर्च और मस्जिद पर से ही। मंदिर पर सरकारी नियंत्रण बना रहा। जिस प्रकार चर्च अपनी आय का अपने धार्मिक विश्वास और समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करता है, मस्जिद भी वही करता है। वह अधिकार हिंदुओं के पास नहीं है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा शोषित हिंदू वर्ग हो रहा है, जो कि दुखद है। देश में कथित हिंदूवादी सरकार है, परंतु मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाना तो दूर, बल्कि उनको भी इसने कब्जे में लिया है। उदाहरण के लिए मैं उत्तराखंड की बात करना चाहूँगा। वहाँ पे हिंदू मंदिरों को कब्जे में लिया गया है, इसी बीजेपी हिंदूवादी सरकार के रहते हुए, और हम तो इनसे हटाने की उम्मीद करते थे। भारत में 4 लाख से अधिक मंदिरों पे सरकारी कब्जा है। अकेले आंध्र प्रदेश में 34,000 मंदिर सरकारी कब्जे में हैं। उनसे आने वाली आय, चढ़ावा सब सरकार के खजाने में चला जाता है। सरकारें मंदिरों से अपना कमाई करती हैं और इसे मस्जिद या चर्च को अनुदान देती है। इसी फंड से, मंदिरों को आने वाले चढ़ावे से ही। कब्जे से सबसे बड़ी हानि क्या है, हम इस पे बात करेंगे। मंदिर सरकारी बन गए तो संपत्ति का मालिक राज्य सरकार। अब वहाँ पे किसको रखना है ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। सरकार एक कमेटी बनाती है, तो उसमें जिसको रखा जाता है वो किसी भी धर्म का हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदू को ही रखा जाए। और ऐसे बहुत से उदाहरण है जिसमें विधर्मियों को रख दिया जाता है, तो दूसरे धर्म के संकेत चिन्ह लगाते हैं उसी मंदिर में, जो एक तरह से अपने धर्म का प्रचार करना हुआ मंदिर के प्रेमिसेस में आकर के, और इसी मंदिर ने उसे लाइसेंस दे दिया, क्योंकि कब्जा तो दूसरे का है, सरकार का। यह एक दुर्भाग्य ही। आयोजन करने के लिए किसी भी प्रकार का जो आयोजन जो मंदिर में किया जाएगा, उसके लिए फंड के लिए अप्रूवल मांगना पड़ता है, क्योंकि फंड तो मंदिर के पास रहता नहीं। और 10 लाख मांगा जाता है तो ये लोग 2 लाख 1.5 लाख ही रिलीज करते हैं। मतलब एक तरह से भिखारी बना दिया गया है। आप कोई आयोजन करना चाह रहे हैं, आप मनचाहा फंड यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि वो मंदिरों के ही चढ़ावे से आए हैं, क्योंकि उनके लिए केवल यह राज्य की संपत्ति है और फंड राज्य सरकार पहले ही ले लेती है। ऐसा लगता है कि हम इस्लामिक देश में रह रहे हैं। सेकुलर देश में मंदिरों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? जब सेकुलर देश है तो अगर कब्जा करना है तो चर्च और मस्जिदों पर कब्जा क्यों नहीं है? क्यों मंदिरों के साथ ही दुर्व्यवहार? अगर हम अकबर के काल की बात करें, औरंगजेब की काल की बात करें, तब भी तो इसी तरह का था। वे लोग लगातार मंदिरों को लूटते रहे थे, तोड़ते रहे थे। अब सरकार द्वारा तोड़े तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मंदिरों का शोषण किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में केवल हिंदू समुदाय ही है जिसे अपने धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संस्थान चलाने का अधिकार नहीं है। हम अपने स्कूल कॉलेजों में हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, या गैर संवैधानिक हो जाएगा। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि इस हिंदूवादी बीजेपी सरकार को चाहिए कि इस कानून को समाप्त करे, संसद में विधेयक लाए और मंदिरों के शोषण को रोके। क्योंकि अगर इसका शोषण जल्दी नहीं रोका गया तो हिंदू अब ज़्यादा दिन बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब यह जागरूक हो गया है, अब यह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।